में श्रेष्ठ सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना, हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देना है, हर कदम में स्वयं प्रति पद्म की कमाई जमा करना है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाना, यही है कर्म योगी स्टेज। सभी बैठे रहेंगे, जाएंगे कोई नहीं। आदरणीय जयप्रकाश भाई क्लास को मिले। शांति शांति शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
हमारे मध्य आदरणीय जयप्रकाश भाई उपस्थित हैं। से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। ओ जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। मैं आत्मा किसकी संतान हूं? मुझे इस संगम युग पर कौन मिला? इन संकल्पों में अपने आप को बिठाएं, अपने भाग्य को सराहें। कौन मिला है? मुझे क्या बना रहा है? कहाँ ले जा रहा है?
जगमगाते सितारे को देखते हुए सामने अनुभव करें शिव बाबा ब्रह्मा तन में मेरे सामने मेरा टीचर, मेरा पिता, मेरा सतगुरु मुझे समझाने आया। इस समय को इम्पोर्टेंस देंगे। कौन पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सभी ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं? खिला हुआ गुलाब। खिला हुआ गुलाब, खिला हुआ रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब बना रहे हैं। जो जाके सतयुग में अपनी फ्रेग्रेंस फैलाएगा। अभी फैलाते फैलाते सतयुग के लायक बनेगा ना। तो क्या विधि बताई बाबा ने? चल मुरली रिवाइज करें। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। ये याद ही मन बना भाव है। जैसे दीदी ने बताया, यही डिफरेंस है हमारे योग में और दूसरे योग में, कि हम अलग अलग संबंधों से बाबा को याद करते हैं और जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमारा योग क्या है? संबंध से याद, अर्थात प्रेम भरी याद। संबंध से याद मतलब प्रेम ही होगा ना। याद जी, तो प्रेम वाले करेंगे। जब तक स्नेह नहीं तो याद का कोई महत्व नहीं। फिर ड्यूटीफुली बैठना और प्रेम में बैठना, दोनों में अंतर है। एक बार ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। वो माउंट आबू में सेवा देते हैं ना, पांडव भवन में। तो कुछ ना कुछ वहां पे थोड़ी माउंटेनियस रीजन है, तो सांप वगैरह आते ही रहते हैं। एक बार उनको सांप लग गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया उनको। तो डॉक्टर बोले कि अभी आप यहाँ पे रेस्ट करो। जो भी है उसको इंजेक्शन दिया, जो भी किया उन्होंने। उन्होंने बोला जो भी करना है 15 मिनट में करो, मेरी तो सेवा है, मैं तो जा रहा हूँ। और खूब बुखार चढ़े, तबीयत तो ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने खास मना किया कि इसको जाने नहीं देना। बैठे रहे बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि अब तो मैं चल सकता हूँ। बुखार तो था। डॉक्टर गया, ये भी निकल गए, पांडव भवन पहुंच गए। कहते शाम को मैं योग में बैठा, बाबा ने जो अनुभव कराया अशरीरीपन का, ऐसा अनुभव मुझे पहले हुआ ही नहीं। क्या अंदर घुसा हुआ था, मुझे तो मेरी सेवा है, मेरे को वहां पे जाके ये करना है, ये सेवा मिस हो जाएगी, सिर्फ ये घुसा हुआ था। और अशरीरीपन का कहते हैं जो अनुभव हुआ। आज दीदी ने क्या बताया? बाबा अनुभव तुम्हें याद में कराए। याद में तुम्हें वो स्नेह का अनुभव होगा, क्योंकि तब हम रेडी है ना उसको लेने के लिए। हम देहधारी बने हुए तो हम रेडी नहीं है लेने के लिए, देगा भी तो जब उन्होंने, बाबा ने कहा कि मैं बाप, टीचर, सतगुरु भी हूं, यह याद ही मन बना भव है। अगर मुझे याद रहता है कि वो मेरा बाप भी है, मेरा टीचर भी है, मेरा सतगुरु भी है, मेरे उससे सर्व संबंध है, इसको ही याद कहते हैं। इसको ही मन मनाभव स्थिति कहते हैं। जब हम सभी संबंधों में याद करते हैं तो वही एक एक्चुअली में वही मनमना भव कहलाएगा ना। एक तो है कि आप संबंध से याद कर रहे हो, राइट। पर बाबा ने क्या बोला, ये इसकी बात को समझो।
कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह याद रखना ही मन मना भव है। क्या मुझे बेसिकली हम मनन चिंतन कर रहे हैं ना कि वो हमारे ये सब संबंध से हमारा है। अगर हम मनन चिंतन कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में तो वो याद है, वो याद This है। is- तो इसका बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि जब तुम दिन भर अपनी दिनचर्या में रहते हो तो जो मैंने तुम्हें सुनाया उसको याद करो ना। आप जब ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हो, मुरली के एक दो पॉइंट को रिवाइज कर लो। आप देखो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या आनंद आएगा। आज करना जी करेंगे आप आत्मिक स्थिति कोई, पर मुरली का कोई भी पॉइंट ले लेना। आज बाबा ने बोला ये याद रखो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सतगुरु भी हूँ। और फिर आप अपनी आत्मिक स्थिति का जो भी आपने पॉइंट लिया, बैठो आत्मिक स्थिति में, देखो कितना सुंदर फील होगा। क्योंकि जब हम ये करते हैं, एक है मुरली, वो कहते हैं ना कृष्ण मुरली बजाते थे तो सब उसकी मुरली पर मोहित हो जाते थे। गोप गोपियां आती इंद्रिय सुख में चली जाती थी। तो यही वो मुरली है। हम जब इसको सुनते हैं इसमें रस है, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य है। दूसरा इंसान इसी बात को अपने शब्दों में बताता है, उसमें रस नहीं आता। हाँ, अच्छा लगा, समझा रहे हैं, उसको हम एक बार सुनते हैं, किसी को दो बार सुनते हैं, मुरली को हम बार बार पढ़ लेते हैं, बोर नहीं होते। क्योंकि मुरली में भगवान है, वो भगवान के महावाक्य एग्जैक्टली एज ही सेड इन इन्वर्टेड कॉमर्स। और जब हम इस सब चीजों को खुद बैठ के डिस्कस करते हैं और आपस में बात करते हैं तो और भी अनुभव अपनेपन का ज्यादा आता है और रस और ज्यादा आता है और महसूस होता है। क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है कि तुम्हें ये करना है ना। यस, सारी कल बात ऐसे, हाँ कल ऐसे कुछ समय मिला मुझे, कुछ अपने अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इट वाज रियली, ऐसा लगा कि शायद मुझे आज ही समझ आई है, पहले कभी आई नहीं। पढ़ते हैं लेकिन वो अनुभव और मैं अंदर तक उतर जाना, सम न्यू एक्सपीरियंस। वो बार बार होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबको होते हैं ना। किसी को कैसे, किसी को कैसे। आपका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने साथ रखो, उसको लिखो। इवन अमृत वेले के बाद मधुबन में कई बहन भाई हैं, जैसा अमृत वेला हुआ, अमृत वेले के एक्सपीरियंस को लिख लेते हैं। एक लाइन ही तो लिखनी है, फोन में ही डाल लो। यस, यू आर यू आर रिवाइजिंग इट। क्योंकि कल भी हमने क्या बोला, संबंध के लिए क्या करना है, जो अच्छे अनुभव हैं उनको रीलिव करना है ना। क्योंकि हम वी ऑन एन एवरेज end up living those moments which are not nice. भाई आई मस्ट कन्फेस, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल मुझे नहीं पता मुरली हमने डिस्कशन में क्या किया, मुझे नहीं पता। मेरे को फिर रिकॉर्डिंग सुननी पड़ी बाद में, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं हैव नो आइडिया। वो तो ठीक है ना, आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो तब नहीं आ सकते हो, दैट इज ओके। बाबा को पता है वो, पर आपने फिर भी रिकॉर्डिंग सुनी। ये भी तो श्रीमत है ना, कि मैंने छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर माया की धूल आंखों में पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया पहले गफलत पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जब गफलत आती है और भगवान ही पढ़ाते हैं फिर भी हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये भी वंडर है। अंदर अंदर तो हमें खुशी से नाचना चाहिए ना कि बाबा पढ़ा रहे हैं, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है और हम एब्सेंट हो जाते हैं। इवन आप क्लास में बैठे हैं ना, पर अगर आपका ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, वो भी एक तरह एब्सेंट है, क्योंकि यू आर नॉट देयर। जी जी,
है ना, हमारे को स्कूल में टीचर कहती नहीं थी, व्हाट आर यू ड्रीमिंग, आई आस्क दिस क्वेश्चन, आंसर करो, है ना, बोलते थे ना टीचर हमको। वो यहाँ पे हो जाता कई बार, बैठे हैं मुरली क्लास में पर ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, फिर वो तो क्लास ना हुई। फिर और माया आंखों में की धूल जब आंखों में पड़ती है तो पहली गफलत तो होती है कि हम पढ़ाई छोड़ते हैं। और क्या होता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मन नहीं करता पढ़ने का, मन नहीं करता सुनने का, सब कुछ सुना हुआ है, पता है मुझे, ऐसे वाले हमारे से सेंटेंस निकलते हैं। और बताओ माया का आना कैसे मुझे फील हो? नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स। और जैसे माया कई बार आती है, हम कोई सीरियल भी देखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट काफी देर तक रहता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमने ये हुआ। कोई फिल्म भी देखते हैं तो जैसे आज ब्रह्मा बाबा का भी बोला है कि बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी, तो माया ने कैसे थप्पड़ मारा, तो हमारे साथ भी यही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार माया ऐसी भी आती है कि मुरली सुन तो ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखे तो क्या हुआ, समझ तो आ गया। हाँ, ये भी तो होता है। जब खत्म होती है तो याद कुछ नहीं। खत्म होती है तो यार कुछ नहीं, बिल्कुल। और कई बार ऐसे होता है एक भी पॉइंट याद नहीं होता कि मैंने 20 मिनट क्या पढ़ा। ऐसा भी होता है मेरे साथ तो कभी। बिल्कुल बिल्कुल ये भी ध्यान होता है, उस समय लगता है सब कुछ समझ आ रहा है, याद रहेगा, लेकिन अगर लिखो नहीं तो बाद में नहीं याद रहता। हम्म ऐसे लगता है आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था ही नहीं। अगर लिखो नहीं, ध्यान से नहीं सुनो, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर विच, मतलब मोटे मोटे तौर पर हमने कहीं ना कभी सुने हुए हैं। सुने हुए हैं। हम्म, तो अगर मतलब तरह से सुनो तो वो कुछ रजिस्टर में आता, कुछ नया रजिस्टर में। ये तो पढ़ाई की बातें हो गई, ठीक है, ये आप कर राइट बोल रहे हो। और बताओ और कैसे माया आती? आपने बोला नेगेटिव थॉट्स, और सब कुछ है, नाम मान शान प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, मैं मेरा सब कुछ, और उसी में ही सारा मैंपन। ओके, Mood swings. लेट मी रिफाइन द क्वेश्चन। कब होता है कि माया आ गई और मुझे पता ही नहीं चला? एकदम खाने हम में भी कई बार रिस्पॉन्ड आता करते है, हैं खाने में भी सिचुएशन कई बार माया का ऐसा प्रवेश होता है कि हमें लगता है कि हम ये भी खा लें, वो हमें वही खाना है, उसकी सुगंध से आकर्षित होते हैं, उसकी मिठास से होते हैं, उसके खाने के टेस्ट से होता है, हमारे को यही टेस्ट और यही लेना है। ऐसे बहुत बार माया आती है। ठीक है। और नीलम बहन क्या बोल रहे थे? मैंने कहा सब कुछ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, मैं मेरापन, जो मैं, ये मैंने किया, मुझे प्रेज मिलनी चाहिए। हमारे थॉट से आती है, वो तो जी। है, पर कई बार ऐसे होता है ना, हॉलोनेस हो रही है, पता नहीं क्यों हम लिस्टलेस फील कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। अगर कुछ ऐसा होता है और मुझे फील होता है कि क्या है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, सब कुछ होते हुए भी आई एम नॉट फीलिंग गुड, मतलब कहीं पर हमने श्रीमत का उल्लंघन किया है, तो माया आई है, तो हमें वो अनुभव हो रहा है। हमने कहीं व्यर्थ में जाकर, वही जो आप बातें बोल रहे हो, उसमें जाकर अपने आप को माया के अटैक के वश कर दिए। तो चेक करना है कहाँ मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया। श्रीमत तो सबको पता ही है, क्या है श्रीमत? अमृत चेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, and then during the daytime मनन चिंतन, and मनन चिंतन, चाट देना बाबा को रात में evening सोने से पहले, इवनिंग का योग करना, खाने पीने पर अटेंशन देना, कहाँ व्यर्थ में जाते हो अपनी चेकिंग करना, है ना। व्यवहार में अटेंशन देना।
सारी बातें पता है, अब ये हमें चेक करना है कहाँ नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो एक चीज हो, यहाँ पे कोई कोई है जो जाते हैं, कोई कोई तो छोड़ गए हैं क्योंकि वो सेंटर पे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सेंटर पे जाना ये हमारे में से कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे जो है अभी, ये हमको करना है। एवरी थर्सडे हम सबको सेंटर पर जाना है, ठीक है। अब ये बताओ आप में से कौन कौन इस थर्सडे को जाएंगे? मन बना लो तो हो जाएगा। मैं जाऊंगी दीदी, मैं जाऊंगी हैव टू। जी। यस दर्शना बहन, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, पर जो मेरे घर के पास पड़ता है उसके टाइम सिर्फ सुबह 7 से 8 तक है, और जो डजंट मैटर, यू गो। नहीं, आई डोंट वांट टू फॉर वांट टू बी हियर, आई वाज रिक्वेस्टिंग। और जो दूर पड़ता है 5 किलोमीटर हाँ, दूर है, विच इज हाँ। नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर मी, वो फिर रह जाता है। इसलिए सोचती रह रही हूँ 2-3 वीक से कि कैसे जाऊं। जो दूर है उसमें आप चले जाओ, बाद में 11 o'clock चले जाओ, 12 o'clock चले जाओ। वो 12 to 4 शायद नॉर्मली सेंटर को बंद करते हैं। बंद है। मॉर्निंग में भी होता है, मॉर्निंग में जा सकते हैं, क्योंकि माया फिर आ जाती है ना, गर्मी है बाहर, अपने आप को लगता है मैं कैसे आप जब जाऊंगी। भी जाओ, वो तो हाँ, खुले। सोचा हुआ है और देखना हो जाएगा, पर हाँ, सोचा हुआ है। हाँ जी। हाँ। सो अगर इस थर्सडे को 7 to 8 क्लास ना करें, रात को कर लें, तो आप जा सकते हो सेंटर पे 7 to 8। मॉर्निंग में जा सकते हैं दीदी। ठीक है, तो 7 to 8 इस थर्सडे को सब सेंटर पे जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है विनय बहन। वहां पे भी मुरली क्लास हो रही होगी उस समय 7 to 8। यस यस, मुरली क्लास हो रही होगी कि ओनली। फिर वही माया माया फिर थप्पड़ मारती है ना, बाहर की गर्मी को देखकर। बिल्कुल, मैं नहीं, यही सोच रही थी, जो घर जाएंगे में कैसे, मजा आ आ रहा एक है जाओ। चक्कर यार। हाँ सेंटर चक्कर पे, आ जाएगा। सेंटर पे हाँ, पंखे एसी लगे होते हैं। जी। या शाम को चले जाएंगे। रचना बहन, आप हाँ, अपना सब सही जाना है। है, जाना हाँ है, सबने जाना है। ठीक है विनय भाई, विनय बहन, आप तो जाते हो। विनय बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? आपको भी जाना है मम्मी? दीदी मैं जाती हूँ, या तो संडे को या थर्सडे को, कुछ टाइम से जा रही। जा रहे हो ना, वेरी गुड, ठीक है। बाकी सब भी जाएंगे, प्लीज करना है। कुमकुम बहन, आपको भी जाना है। जी दीदी। सबके घरों के पास सेंटर है, दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। देखिए, आपको अगर ये बोला जाए कि आपके बहुत नजदीक के किसी रिश्तेदार के घर में शादी है आपके, और टाइम बड़ा ऑकवर्ड है, आप जाओगे कि छोड़ दोगे? कहोगे कोई नहीं, रिश्तेदारी में नाराज भी हो गए तो क्या, जाओगे ना? कैसे ना कैसे अपनी अरेंजमेंट करके जाओगे ना। पता है वहां जाओगे, गर्मी भी होगी, भीड़ भी होगी, आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी जाओगे। और यहाँ बाबा की श्रीमत है। देखो, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो मैंने सीखा मैं आपको बता रही हूँ। मैं रोज सेंटर जाती ही हूँ, शिफ्टिंग हो रही थी तब भी मैं रोज सेंटर जा रही थी। कैसे भी करके बाबा ने बोला जाना ही है तो जाएंगे, करेंगे। एक बात है कि मुरली जब हो रही है तभी जाओ, या कभी भी किसी भी टाइम चले जाओ? देखो, मेरी थर्सडे को तो मुरली के समय चले जाओ ना, बाकी आप कभी भी किसी टाइम चले जाओ, वहां आधा घंटा योग करके आ जाओ। जो सेंटर होता है भगवान का घर है। लोग मंदिर रोज जाते हैं, कई लोग 40 दिन का रखते हैं या रोज जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां वाइब्रेशन है, वहां भगवान का वास है, वहां दिन रात योग होता है, वहां सब आत्माएं अच्छी भाव से आती हैं। आप वहां की सारी वाइब्रेशंस को आप जैसे हम कहते हैं ना,
हमने न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मेरे शरीर ठीक रहेगा, वहां आत्मा को सब कुछ मिलता है। अच्छा, सविता बहन है जो साउथ आपने में। बहुत मोटिवेट किया, जरूर जाएंगे, थैंक यू। यस, देखो वहां की एनर्जी को आपको अपने अंदर लेना है। वी हैव टू कैप्चर इट विद इन अस। जो जो माउंट आबू गए थे, आप बताओ वहां जाके क्या अनुभव था? योग लगाने में कितना इजी होता है। पांडव भवन में बैठे बाबा रूम में कैसा लगा? लगा ना योग? लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। एक हैप्पीनेस का अनुभव होता है। और ऐसे नहीं जाना है वहां गए सेंटर पे 2 मिनट बैठे, हेलो दीदी को करा, दीदी से भोग लिया, वापस, ऐसे नहीं करना है। बैठना है वहां जाकर, वहां में बैठ के योग करना है, और अपने घर में योग करने में भी जमीन आसमान का अंतर फील होगा। और आप वो वाइब्रेशन को अपने घर में लाओगे, आपके घर के वाइब्रेशन बदलेंगे। ये ये गारंटी है। एक मेरे सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बाबा ने तो कहा ही है, अनेक आत्माओं के अनुभव है। आप अगर सूरज भाई की कोई क्लास सुनी है, उन्होंने एक बार ये सुनाया था कि कोई प्रॉब्लम आई, अब पता नहीं चल रहा क्या करें, बाबा के कमरे में जाकर बैठे, बोला मुझे नहीं पता बाबा, अभी बताओ क्या करना है। बैठ के सेंटर पे गए, बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। वहां तो दीदी से भी बात हो सकती है, पर बैठे बैठे वहां सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। एक नहीं, सभी लोग कहते हैं, तो उसमें कोई बात है ना, है ना? जैसे आपको कोई बोले ये नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छा है, जाके ट्राई तो करो। जाते हैं ना हम वहां पे, चाहे एक डिश 4-5 हजार की हो ना, वो भी खा लेते हैं। कहते हैं ये तो कोई बड़ी स्पेशल चीज है, ट्राई तो करें एक बार। या तो ना पैसा खर्चा ना कुछ, आत्मा की हेल्थ ठीक तो शरीर की हेल्थ ठीक। और एक और मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ। कल बात हुई थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, जैसे ज्योति बहन ने शेयर किया कि मेरे को नींद नहीं कहीं आई थी कुछ उस रात को, जो भी। और हम सबके साथ कभी कभी ये हो जाता है कि चाहते हैं, थके हैं, नींद नहीं आ रही है। बाबा की अव्यक्त वाणी लगाकर कान में लगा लो ईयरफोन, सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी। ये और फिर उसके पहले मैं थोड़े समय करती रही, जब थोड़ी प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन थी। फिर अब मेरी आदत होगी, जैसे आज की जो मुरली है, रात को कान में लगाकर ही सोती हूँ। कब बाबा सुला देते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है ना, अवेलेबिलिटी है हमारे पास। बाबा को पता है कि अभी के समय में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो बाबा ने ज्यादा हमें साधन भी दे दिए, सहूलियतें भी दी, है ना? तो हम ये करेंगे। ठीक है बहन, आपने कल भी कहा था ना कि हम्म, बाबा की गोद में जाके लेट जाओ, जो हम्म, कल आपने ये सोल्यूशन दिया था, एंड इट रियली वर्कड। It आज ये भी worked. ट्राई कर लेंगे, मुरली वाला भी देखते हाँ, हैं। हाँ जी, बाबा की गोद में तो रोज ही सोना है, गोद में सिर रख के साथ में मुरली लगा लो, ठीक है ना? तो फिर दोनों चीजें हो जाएंगी। जितना समझ आए ना आए, डजंट मैटर। एक भगवान के माँ वाक्य हैं, दूसरा जो अव्यक्त वाणी होती है वो बाबा की आवाज है। आप अगर टाइप करोगे ना अव्यक्त वाणी 1969, अव्यक्त वाणी 1970, कोई भी साल की ले लो, कोई भी अव्यक्त वाणी लगा लो, उसमें बाबा की आवाज इतनी सॉफ्ट, इतनी स्वीट है, वो भी हमें सुलाती है। जब मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ पास्ट अवे, तो घर का वातावरण बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, पेनफुल हो गया था, क्योंकि मम्मी परेशान, वो रो रहे हैं, सब ऐसे दुखी हैं। वो अव्यक्त वाणी मैंने बहुत हल्की आवाज में सारे घर के सेंटर में लगाई थी, किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे सुनाई दे रही थी। बहुत फर्क पड़ता है। बाबा के गीत लगा लो, गीत कई बार सुनने को दिल नहीं करता ना, उससे नींद नहीं आती है, थोड़ा सा लाउड भी हो जाते हैं, पर बाबा की आवाज तो बाबा की आवाज है ना।
भगवान है वो, ठीक है ना। चलिए, और क्या? ओम शांति दीदी। दीदी ओम बाबा यानी ओम शांति दीदी, इज इट ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा? इट इज जो अव्यक्त वाणी है ना, देखो ब्रह्मा बाबा की आवाज में मुरलियां हैं, पर वो आपको एक्सेस करने में थोड़ी शायद कठिनाई हो सकती है। पर अगर आप ये YouTube पे टाइप करोगे ना अव्यक्त वाणी, वो दादी के तन में जब शिव बाबा आते थे वो वाली है। अच्छा। तो उसमें बाबा की आवाज भी आपको मिल रही है। और मैं आज की मुरली जो है वो वहां पे मधुबन में है ना, आरती बहन, आरती उनकी आवाज में है। बहुत ही मधुर और बहुत प्यार से सुनाती है। और बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी जो शुरू हो गया है, बहुत कुछ अवेलेबल है। जो जिसकी आवाज आपको पसंद हो, जिस सिस्टर की, आप उसमें ले सकते हो। अव्यक्त वाणी तो है ही बाबा की आवाज, ठीक है ना। जी जी। और कुछ अच्छा ही सुन रहे हैं, है ना। अगर नींद नहीं भी आ रही, सपोज अच्छा सुन रहे हैं, तो आत्मा को शक्ति तो मिल ही रही है ना। जी हाँ जी। जी। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? जास्ती मदद करने वाले को बाबा जास्ती प्यार करेंगे। तो जास्ती जो कमाने वाला बच्चा होगा वो अच्छा होगा ना, तो उससे उच्च पद भी उसी को ही मिलेगा। तो हम बाबा की मदद कैसे करेंगे? बाबा की श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलना, ठीक है ना। एक इसमें सेंटेंस मनन चिंतन भी कर सकते हैं ना, जास्ती हाँ मदद और बिल्कुल जास्ती कर सकते, बाबा का जास्ती प्यार। राइट, ये कर सकते हैं। एक सेंटेंस जो मुझे, मेरा अटेंशन जिस पे गया, समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। जी। बाबा अगर हमें रोज मुरली सुना रहे हैं, तो बाबा को क्या लगता है, मेरे हम बच्चों नहीं ने, समझे, हम नहीं पूरी समझे तरह तभी। से समझे पर कम समझे ना, धारण नहीं किया। पूरा नहीं हो पाया ना? एक्चुअली जो अगर किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं करी, उसको क्या समझाएंगे आगे? जिसने थोड़ा समझा वो तो आगे फिर चल पड़ेगा और समझ लेगा। वो तो बात ठीक है, पर हम भी तो बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता था। हम थोड़ा भी थोड़ा समझ आ रहा है ना, हाँ तभी जी, तो हम आगे। हाँ। पर बाबा ने खींचा क्यों है आपको? क्योंकि बाबा को पता है ये समझदार बच्चा है, ये समझ जाएगा, इसलिए खींचा है। इसलिए बैठे हैं हम सब यहाँ पे, नहीं तो ना बैठे होते। जी, बाबा ने ही बुलाया सबको। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और जास्ती प्यार भी दीदी बाबा ने, आज वो आशा दीदी ने ये जो मुरली में ही, मुरली के हिसाब से बाबा ने बोला है, तो उसका जो हमें प्यार है, जास्ती प्यार, उसका अनुभव कैसे होगा? तो वो याद में जब अनुभव होगा, जब हम बैठेंगे अमृत वेला, तो हमें कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि अमृत में देखो, सिर्फ अमृत वेले की भी बात नहीं है, याद में तो होगा। आपको जनरली इन द डे यू आर फीलिंग हैप्पी, एनर्जी, या विल फील एनर्जी। नथिंग, कोई बात ही नहीं, ऐसे यू आर फीलिंग गुड, वो भी बाबा का स्नेह है ना। बाबा की हर चीज सूक्ष्म है, इन द फेस नहीं है। वो आके ऐसे नहीं बोलेगा आई लव यू अ लॉट बच्चा एंड आई विल गिव यू अ हग। ना वो सामने तो खड़ा नहीं होगा, ना ही हमें कुछ ऐसा, हमें अनुभूतियां होंगी ना, प्राप्तियों की हमारे अनुभूति होगी, वो खुशी होगी। सूक्ष्म है, वो सटल है, हमें भी सटल बनाता है, हमें गहराई में ले जाता है। हर चीज की गहराई में महसूसता होती है, हर चीज, ज्ञान में हर चीज की महसूसता है ना। सुनते तो हम कान से हैं, आंखों से पढ़ते हैं मुरली को, पर उसको जब तक महसूस नहीं किया तो नथिंग। फिर दीदी ने क्या बोला, वो क्या है? सत्संग। सत्संग है, अगर हम उसको नहीं धारण करते हैं, अगर एक्चुअली डायरी लेकर नहीं बैठते हैं, डायरी मुरली के पेन। टाइम डायरी और पेन लेके नहीं बैठते हैं, तो वो हम सत्संग में बैठे हैं उनके लिए। आप फोन में भी टाइप कर सकते हैं, पॉइंट बीइंग कि आप नोट कर रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना, फिर उसको रिवाइज कर रहे हो ना। अगर उसी आप की मुरली को धारणा। रिवाइज करते हो दिन में बार बार, तो आप बाबा की श्रीमत पर चल, तो आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, एक दादी जानकी कहते थे, आप मुरली के 10 पॉइंट, कोई भी 10 पॉइंट ले लो, लिख लो, 2 वर्ड में लिख लो, जो पॉइंट आपको ऐसे याद रहे। जैसे कम समझाओ जो है उसको समझाना होता है, आप लिखो बस कम समझा, आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। तो 10 पॉइंट को 10 बार रिवाइज करो, है ना, 10 वीक्स के लिए, तो आप ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। ये दादी जानकी कहते थे।
हम कर सकते हैं, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। मंजिल बहुत ऊंची है, साइलेंस में रहना। हमारा एम है मुक्ति पावे और जीवन मुक्ति, ये मेन एम ऑब्जेक्टिव है। तो तो साइलेंस साइलेंस का दीदी रोज ही आप कह रहे हैं ना, 2 घंटे एवरी डे, 2 आवर्स हमको किसने किया? मैंने किया। मैंने भी किया। यस, ये हमको करना है। और कब करना है? 8 बजे के बाद। दीदी मुख से तो नहीं बोल रहे थे, पर थॉट्स तो आ ही रही थी। नहीं, थॉट्स तो आएंगे, थॉट के बिना तो हम नहीं रह सकते। व्हाट्सएप भी नहीं देखना। वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए ना, थॉट्स भी कई बार बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो अपने वो आप को, तो जब कॉन्शियस एफर्ट करोगे तो उसका उल्टा, तो दैट इज माया। दैट इज माया। वही माया, हाँ, तो दैट इज अ माया। एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ, 8 AM to 8 PM, उसमें आपने साइलेंस में रहना है। 8 AM से पहले तो वैसे ही साइलेंस में बैठे होते हैं, 8 PM के बाद आप वैसे ही शांत हो जाते हैं। तो इस बीच के समय में जब आपका ज्यादा बोलने का मन करता है, कभी फोन पे बातें करने का मन करता है, उस टाइम पे अपने आप को साइलेंस में बैठाना। फालतू इसमें फिर धीरे धीरे ऐसे करना है कि मेरे मुख से एक भी शब्द फालतू ना निकले। कम से कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। आप देखो, कोई भी बात आप करते हो ना, कई बार जस्ट टू मेक योर पॉइंट, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप उस पॉइंट को 3-4 बार दूसरों को सुना देते। एक बारी जैसे किसी खास कर कोई हमारे ऊपर ब्लेम डाल दे, तो हम उस बात को 3-4 बार बोलते हैं, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। आप अपनी पूरी अथॉरिटी से, अपनी पूरी सच्चाई से एक बारी पावरफुली बोलो, सब सुनेंगे। और कोई भी बात आप जब बोल रहे हो, जैसे आपको बताया हमारी एक क्लास से जिसमें क्या बोलते हैं, 15 सेकंड से ज्यादा आपको कोई बात नहीं बोलनी। टाइम अप 16 सेकंड हो जाता है तो भाई बोलता है टाइम अप हो गया। कितनी प्रैक्टिस हो जाती है हमें। और एक बार शिवानी बहन ने सुनाया था, आपसे ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हमको करनी है। कि एक सिस्टर ने उनको फोन किया कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने आपसे बतानी है, आपसे सोल्यूशन लेना है। शी टोल्ड हर, यू हैव 2 minutes, इन 2 minutes में आप बता सकते हो तो बता दो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। शिवानी बहन ने बोला उसको इतनी क्लैरिटी थी, उसने 2 मिनट में अपनी इतनी लंबी चौड़ी कहानी, जो अगर बैठते सुनाते तो 2 घंटे लग जाते, उसने 2 मिनट में सार में सुनाई। शिवानी बहन ने उसको आंसर दिया, उसको मिल गया, उसकी संतुष्टि होती। क्योंकि जब हम ज्यादा सुना रहे होते हैं तो हम व्यर्थ में जा रहे होते हैं, व्यर्थ में जा रहे हो और दूसरे को भी व्यर्थ में जाने के निमित्त बनते हैं, तो एनर्जी कम हो जाती है। हम उसको सुना रहे हैं ना व्यर्थ। तो ये भी सूक्ष्म रूप से पाप कर्म में काउंट हो जाता है। तो हम पता है ऐसे भी करते हैं। आई डिड थोड़े दिन पहले की बात है, तो आई वाज ट्राइंग टू गिव सम सफाई, तो माय डॉटर सेड कि कितनी लंबी सफाई दोगे। आई सेड लॉयर्स भी तो बहुत बोलते। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो दिमाग में ये बात तो रही कि हम अपने लॉयर बन जाते हैं, तो वो तो मैंने बोल दिया कि लॉयर भी तो बहुत बोलते हैं, पर ये बात नहीं स्ट्राइक करी कि लॉयर बोलते हैं तो वो उसका काम है, मुझे तो नहीं बोलना ना इतना लंबा। हमें तो इतना नहीं बोलना है। और क्योंकि पावर तभी आती है जब कम शब्दों में बात को, पर उसमें सार होना चाहिए, कुछ भी बोल दिया वाला नहीं होना चाहिए ना। इट शुड बी सेंसफुल। जैसे परफ्यूम का एक ड्रॉप डालते हैं तो खुशबू आती है ना, ऐसे ही मेरे हर शब्द का ऐसे वैल्यू होनी चाहिए ना। जी दीदी एक और मुरली का जो प्रश्न था, जो थोड़ा क्लियर करो,
यह तो दुनिया ही दोजक है, नर्क है। दोजक मीन्स, तो इसमें जैसे नाटक है, सिनेमा है, सीरियल आते हैं, जैसे हम लोग न्यूज भी पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज, तो उसमें जैसे वो कहते हैं ना, इन आंखों से जो भी देखते हैं वो उनसे सबसे ममत्व मिटा दो, एक बाप को याद करो। तो पर कई बार न्यूज वगैरह थोड़ा लगता है ना, जैसे देखनी कभी, मतलब लगता है कि न्यूज कुछ आप क्या हो न्यूज रहा है। सुनो, एक मिनट, आप न्यूज सुनो, जी, पर जो डिस्कशंस होती हैं न्यूज की, वो नहीं करनी। हाँ उसमें नहीं जाओ। आपने मोटी मोटी न्यूज सुन ली ना, टर्न इट ऑफ। क्योंकि सिर्फ न्यूज जो पहले आती थी वो वो तो अब आती नहीं। अब नहीं आती है। तो आप न्यूज़पेपर लो ना, ऑनलाइन भी न्यूज़पेपर, मोटे मोटे मेन पॉइंट्स पढ़ लो, समझ लो क्या हो रहा है दुनिया में, एंड फुल स्टॉप। सीरियल एंड मूवी क्या है, दे सीरियल आर, तो वर्स्ट। क्यों? बिकॉज दे डिपिक्ट द प्रेजेंट टाइम। जो आज की दुनिया में रहा है वो वही तो दिखाएंगे। Serials only show evil in everything. even movies, what will they Yeah. show? They will be a bad guy, they will be a good guy। और जो बैड गाय कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हो कि कैसे किसी ने बैंक में चोरी कर ली, उसको लूट लिया, ठीक है। आप एज ए स्पेक्टेटर देख रहे हो, पर एक तरह से आपको ये भी पता चल गया कहाँ कहाँ लूप होल होते हैं और मैं कैसे ये कर सकता हूँ काम। चोरों को बड़ी अच्छी लगती है, वो उससे सीख लेते हैं, है ना। पर हमको ना अपने मन का भी पता चलता है। लाइक आई सॉ मूवी पीछे विच आई मस्ट हैव सीन आफ्टर मे बी साल 1.5 साल बाद कोई, लाइक जैसे बैठ गई चलो साथ में, एवरीबॉडी वाज, बड़ी हल्की फुल्की मूवी है ये, बट मुझे लगा उस मूवी में ना दिस पर्सन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस बट एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड। पर मेरे मन में जोर था, आई वॉज ऑल द टाइम थिंकिंग अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ। उस मूवी में कुछ नहीं हुआ। एंजाइटी, she always went into everything turned positive for her, but मुझे उस मूवी को खत्म करने के बाद लगा कि दुनिया में अच्छाई है, पर जो गलत है ना वो हमारी सोच ऐसी हो गई। हमारी सोच ऐसी है, बिल्कुल। पर देखो, मूवीज पहले होती थी, दे यूज्ड टू गिव यू अ गुड फील एट द एंड कि सबको जस्टिस मिलेगा। आज की डेट में बहुत सी मूवीज, मैंने अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं देखते हैं क्योंकि बाबा ने मना किया, पर पहले भी जो भी मूवीज देखते भी थे उनमें एक कहीं से एक होता था कि कुछ अच्छा सीखा तुमने। आज की डेट में दिखाते हैं कि जिसने गलत किया उसकी भी जीत हो रही है। इट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द सोल। उसकी जीत मोमेंट्री होती है। मुझे ये याद रखना, जितनी मैं अटल रहूंगी, जितनी मैं अपने प्रिंसिपल्स पे दृढ़ रहूंगी, 10 से मसले होंगे तो ही मेरी जीत है। ये चीज दिखाना आजकल खत्म कर दिया। इट शुड नॉट गेट इनटू इट एट ऑल। और वो नॉवेल्स भी जो एक तो होते हैं ना, वो फिक्शन जो नॉवेल्स होते हैं, ऐसे रोमांटिक सा नॉवेल है, उसमें एक और रोमांस ही दिखाए जा रहे हैं, या कोई ट्रू टू लाइफ भी होता है। तो ट्रू टू लाइफ में आजकल क्या है, दिस पेन एंड सफरिंग। अब तो बुक्स फिक्शन भी पढ़, आई हैवंट रेड फिक्शन इन इयर्स नाउ। हाँ, पर आजकल तो किताबें पढ़ना ही लोग बंद हो गए हैं। मतलब द पॉइंट दैट इज बीइंग मेड इज, ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप उस नेगेटिव में जा रहे हो। आप अपने आप को एलिवेट करो ना। हमारे को अपनी सेंसेस में यही रखना है कि मेरी जीत निश्चित है, मैं विजयी आत्मा हूं, मेरे साथ भगवान है। इस निश्चय को पक्का करना है। ऐसी चीजें करके मेरा निश्चय डगमग होता है, माया आती है। ब्रह्मा बाबा ने बोला, मेरे को इतना वैराग था, मेरे को माया आई कैसे? मूवी देखी क्या, सुंदरी सम सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी, और उन कहते हैं मेरे को ख्याल वो वाले आए और फिर दुनियादारी में आ गए। ही डिड वेरी वेल, पैसे भी कमा लिए, फिर वैराग्य आया ना। तो उसके बाद वैराग्य आया जब माया का पॉइंट ये है, पॉइंट जो है हमारे को, हमारी जो बाबा ने बोला, ये सब बातें वृत्ति को नीचे लाती है।
वृत्ति मेरे एटीट्यूड को, अगर मेरा एटीट्यूड है मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो कितनी बदनसीब हूँ, आई एम सो अनलकी, उठते ही सोचते हैं हाय हाय मेरी किस्मत, क्या होगा, वो किस्मत हाय हाय करेगी। आप हमें उठते ही बोलना है मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, मुझे तो भगवान मिल गया है। जो भी कोई नेगेटिव चीजें आ रही हैं, कोई कार्मिक अकाउंट है, भगवान के साथ से मैं पार कर लूंगी, फुल स्टॉप। हमें अपनी सोच को ये बनाना है, नहीं तो वृत्ति नीचे आएगी। मेरी वृत्ति नीचे आएगी तो मैं अपने घर वालों की लाऊंगी, फिर मेरा घर क्या बन जाएगा, जो बाबा ने बोला दोजक, वही बनेगा ना। राइट। सो आज थोड़ा डिस्कशन कुछ और तरफ चली गई, पर ये बातें इंपॉर्टेंट थी। बाबा ने बोला कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। सो आज हम मुरली से एक बात तो पक्की ले लें कि जब हम ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठते हैं, ऐसे ही वेले बैठे हैं, चलो एक कप चाय पी लें, एक कप कॉफी पी लें, जब कर रहे होते हैं ना, मुरली के पॉइंट को रिवाइज कर लें, पेट भर जाए। एक और बात, जो ब्रिजमोहन भाई साहब है ना, आप सबने कोई कोई मिले भी होंगे और किसी ने क्लासेस भी सुनी होंगी, वो दादी को हमेशा कहते थे टोली का मेरे को एक पीस और दे दो, सबको एक मिलता था, वो 2 पीस लेते थे। एक दिन दादी ने उनको बोला कि सबको टोली देनी है, आप मुझे पकड़ाते जाओ, मैं देता जाऊंगा। तो कितने लोगों के लिए उन्होंने वो टोली पकड़ाई, बर्फी थी, लड्डू था, जो भी था, पकड़ा दी उन्होंने। उसके बाद दादी उन्हें उनको टोली देकर दूसरा पीस देने लगे। भाई साहब ने बोला नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए। हमने इससे क्या सीखा? देने वाले बनो तो लगता है मुझे मिल गया, वो लालच खत्म हो गया कि मुझे दूसरा चाहिए। दादी ने लालच खत्म पाया, कुछ बोला नहीं। ब्रिजमोहन भाई साहब तो अपने एक्सपीरियंस में हमें बस सुनाते। चलिए, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना है। छी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए, मैं आत्मा, सबको आत्मा देखेंगे। मुरली का 1-2 पॉइंट रिवाइज करके बैठेंगे, ठीक है। और आज का वरदान है, पढ़ेंगे। वरदान है शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कर्म में सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। शांति कब आती है मन में? मेरा मन अशांत किस कारण होता है? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, और संतुष्टता कितनी आती है? इच्छाएं। तो इच्छा के क्या आते हैं? संकल्प भी आते हैं। संकल्प कैसे आते हैं? ये हो जाए, वो हो जाए, इसने ठीक नहीं किया, उसने मेरे से बात ठीक नहीं करी, ये भी तो इच्छा है ना। मेरे से अच्छे से बात करे, ये वैसा ना करे, ये ऐसा ना करे। ये सारी बातें क्या है? मुझे अशांत करती है, मुझे हलचल में लाती है। तो इसको क्या करना है? बाबा ने बोला समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की क्या करना है? हमारे को शुभ भावना को क्रिएट करना है। शुभ भावना, स्नेह की भावना को क्रिएट करेंगे जब सबके लिए, तो मन शांत हो जाएगा। जितना हम शुभ सोचेंगे उतना हमारे मन को शांति प्राप्त होगी। शांत मन जब होता है, मतलब बिल्कुल स्टिलनेस जब होती है, तो क्या होता है? पानी को देखो, उसमें बहुत सी लहरें आ रही हैं। एक पॉन्ड है, सपोज, पत्थर फेंक रहे हैं बच्चे, कोई उसमें स्विम भी कर रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है, तो लहरें जा रही हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, स्टिल हो गया पानी, तो क्या नजर आता है? उस पॉन्ड का बिल्कुल नीचे का बॉटम नजर आता है। उसमें क्या है, फ्लोरा फौना सब समझ दिखाई देता है। ऐसे ही जब मेरा मन बिल्कुल स्टिल हो जाता है, तो मुझे हर चीज का सॉल्यूशन नजर आता है। हर चीज को एक्यूरेटली कैसे करना है वो समझ आता है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, कोई बहुत इजी भी चीज है जो आपने हजारों बार करी है, आपके मन के संकल्प अगर उल्टे सीधे चल रहे हैं, उस चीज को आप खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल, दूध का उबल जाना।
सब्जी का जल जाना, हजारों बार दूध उबाला है, सबको पता है कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, छोड़ा मतलब व्यर्थ में गए ना, है ना, सब्जी जली व्यर्थ में गए ना, उल्टा सीधा कुछ सोच लिया, उस सोच में बैठ गए, सामने खड़े हैं सब्जी चल गई। तो मतलब जब हम शांत मन को रखते हैं, सबके लिए शुभ सोचते हैं, सबके लिए बेहद में प्रेम की भावना रखते हैं, तो मैं शांति की शक्ति को प्रयोग करती हूँ और फिर हर चीज को एफिशिएंटली कर लेती हूँ। तो ये है शांति की शक्ति का प्रयोग। ये आप आज यूज करो कि मेरे को अपने मन को शांत रखना ही है, मेरे को व्यर्थ को नहीं आने देना। ट्रैफिक कंट्रोल में बैठेंगे, चेकिंग करेंगे, ताकि हर घंटा मेरा इम्प्रूव होता जाए। ठीक है, चलिए स्लोगन स्लोगन पढ़ेंगे। कुमकुमैन आप पढ़ो, आप पढ़ने लगे थे। कुमकुमैन नहीं, सर्व का प्यारा बनना ही रूहानी गुलाब बनो। सर्व का प्यारा बनना है तो रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। मुरझाओ नहीं। मुरझाने का मतलब क्या है? छोड़ देना, छोड़ देना किसी भी चीज को। धारणा नहीं करना, छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी धारणा और नहीं कोई करना। कुछ ऐड करेगा? रूठ जाना। रूठ जाना, मेरा मूड उसमें ऑफ है, उसने आज मेरे से अच्छे से बात तो रूठना तो बाबा ने मना किया है ना। जी बाबा कहते हैं नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। काम में अकाउंट है, सेटल करना है, ये स्मृति में रहना चाहिए। तो आज की मुरली में हम रूहे गुलाब बनना चाहते हैं। एक, नाराज नहीं होंगे। दूसरा, मेरा बाप टीचर सतगुरु भी है ना, उसको याद रखना है। मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए हमने चिंतन करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल को करना है ना। और क्या बाबा ने बोला? पढ़ाई मिस नहीं करनी, पढ़ाई रोज करेंगे तो तभी हम बाबा के श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बनेंगे, है ना। आगे तभी जास्ती प्यार मिलेगा। और जितनी मददगार बनेंगे जितना प्यार मिलेगा। और क्या बोला बाबा ने? समझाता मैं उनको हूं जिनकी समझ कम है। हमारी समझ कम है पर है तो सही ना, तो हम अपने आप को समझदार बना रहे हैं ना। ठीक है जी। आज का पॉइंट क्या लेंगे? रेणु बहन ने तो वही बोला कि जो जास्ती जाति मदद करने वाले को बाबा जास्ती प्यार करेगा। अच्छा ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ये लो, प्रयोगी आत्मा अर्थात जी। हमें सब कुछ प्रयोग करना है ना, उसको समझना है प्रयोग का क्या मतलब है। और एक बात और याद रखनी, मुरली को रिवाइज करना वो भी सहज याद है। निरंतर याद का मतलब मुरली को रिवाइज करते रहो ना। सारा टाइम हम 24 घंटे ऐसे थोड़ी कि बैठ जाएंगे और योग करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे अच्छी बातों को रिवाइज करेंगे। चलिए, आज हम जो योग करेंगे, हम पहले अपने आप को आत्मा देखकर, अपने गुणों पर स्थित होकर, फिर बाबा को देखेंगे। बाबा को देखेंगे वो कौन है? वो बीज रूप है, उसका मतलब देंगे। वो निष्काम सेवाधारी है। थोड़े दिन पहले बाबा ने बोला, कल बीज रूप बोला था, थोड़े दिन पहले निष्काम सेवाधारी बोला था। ऐसे बाबा की अलग अलग गुणों को लेकर बाबा का चित्र आगे रखेंगे। कल बाबा ने चित्र की बात करी थी, और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करेंगे, बाबा से कनेक्ट। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। चैट में मैसेज है। अच्छा, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं कौन सी आत्मा? जगमगाता ज्योति बिंदु सितारा।
माथे के बीच चमक रहे हो। देखिए अपने आप को यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाते हो। इस शरीर रूपी रथ की रथी हो, करावनहार हो। मन, बुद्धि, संस्कारों का पुंज हो। गुणों से, शक्तियों से संपन्न हो। जिन शक्तियों का प्रकाश निकल निकल कर मेरे चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकाश को चारों ओर फैलाएं। एक एक गुण को रिवाइज करें। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, और उसका प्रकाश फैलाएंगे। अपने स्वस्वरूप की स्मृति इमर्ज रखते हुए, अपने गुणों की स्मृति को इमर्ज रखते हुए, इस पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हुए अब सामने देखें बाबा का चित्र। सर्व गुणों से संपन्न सागर बाबा।
मेरा बाबा बीज रूप है, बीज है, अर्थात उसमें पूरे ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज अर्थात उसमें सारे ज्ञान का सार है, वो इसेंसफुल है, वो सूक्ष्म है, पर अनंत है, इनफाइनाइट है। ऐसा बाबा मुझे मिला है। इस स्मृति को इमर्ज करेंगे। वो मेरा पिता है, मेरा टीचर है, नॉलेजफुल है और मुझे ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है, यूनिक ज्ञान सुनाता है, जिससे मैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती हूँ, स्वर्ग में जाने की लाइसेंस ले लेती हूँ। मेरा बाबा त्रिमूर्ति है, तीन देवताओं की रचना करने वाला, This is ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपने कर्तव्य को करता है। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, विष्णु द्वारा हमारी पालना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ऐसा मेरा बाबा, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु है। सत्य ज्ञान सुनाता है, सत्य ज्ञान सुनाकर मुझे क्या से क्या बनाता है। फील करें बाबा सामने, बाबा की लाइट मुझ पर, मुझ आत्मा पर
मुझे श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरा बाबा निष्काम सेवाधारी है। हमें क्या बनाते हैं, इतना कुछ देते हैं, पर खुद कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ना लेता है, केवल देता है। इस पल भी मुझे वो सब कुछ दे रहा है जो मुझ आत्मा को चाहिए। रिसीव करते चले। ऐसा बाबा मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु, मेरा सखा, मेरा गाइड, वो मेरा है। मेरे सर्व संबंध है उससे। सर्व संबंधों की सक्रिय मेरा बाबा। अब ये सुंदर गीत सुनते हुए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। बाबा सामने वैभव अब कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। जीवन में हर पल हिम्मत जो दी है, सर्व खजानों की दौलत भी दी है। पूरी करे सब आशाएं तुम्हारी, इसके बिना है जीवन अधूरी। मुश्किल है तुमसे अब दूर रहना, एक
ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। निराकार हो या आकार हो बाबा, हमारे लिए जैसे साकार हो बाबा। हाथ पकड़ कर मेरे साथ हो रहते, हर कार्य में भी सहयोग देते। साथी सखा मेरा सच्चा सहारा, ओ प्राणनाथा पालनहारा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा। सर्व संबंध तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। यह कुटी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।